लाडली बहना योजना 2023 सरकार सभी महिलाओं को दे रही है 1,000 रुपए प्रति माह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना महिलाओं के लिए निकाली है, जिसमें कि 1,000 रुपए प्रति माह उनके खाते में जाना है। लेकिन इसके कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इस पे क्या क्या दस्तावेज रहेंगे, क्या क्या दस्तावेज इम्पोर्टेंट है, किनको मिलेगा या किनको नहीं मिलेगा, कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेगी। कृपया ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाडली बहना योजना 2023 पे योजना का नाम है एमपी लाडली बहना योजना, यानी कि मध्य प्रदेश के राज्य के लिए केवल यह भी दिया गया है, जिसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। केवल मध्य प्रदेश की राज्य की महिलाएं ही इसको आवेदन कर सकती हैं। इसका जो विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और आर्थिक राशि है 1,000 रुपए प्रति माह। राज्य है केवल मध्य प्रदेश। वर्तमान जो वर्ष है वो है 2023 और इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है अभी लॉन्च नहीं की गई है, इसको जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाडली बहना योजना 2023 में हम पूरी जानकारी की बात अगर करें तो एमपी में लाडली बहना योजना का प्रारंभ जो है मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया है नर्मदा जयंती के अवसर पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत गरीब एवं श्रमिक वर्ग की महिलाओं के लिए प्रत्येक माह आर्थिक सहायता प्रदान कराना है, क्योंकि इस योजना की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक महिलाओं के लिए प्रत्येक माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए वित्त सहायता सीधे बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। यानी 1,000 अगर मंथली है तो हर माह अगर 1,000 मिलता है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इस 12,000 रुपए सालाना मिलेंगे। ध्यान देना। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इससे संबंधित। आगे की बात करें तो लाडली बहना योजना 2023 हेतु पात्रता मानदंड जो रहेगा वो इस प्रकार थी, यानी कि किनको किनको किस प्रकार से कैसे मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश के राज्य की स्थायी निवासी महिला ही आवेदन करने के पात्र है। इसको मध्य प्रदेश के राज्य के बाहर की महिलाएं नहीं कर पाएंगी, केवल मध्य प्रदेश राज्य की होनी चाहिए। एमपी लाडली बहना योजना के तहत विवाहित, विधवा, तलाकशुदा आदि सभी महिला आवेदन करने हेतु पात्र है। इसको सभी प्रकार की महिला पात्र कर सकती है। जारी हुए आवेदक कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जारी हुए आवेदक कैलेंडर के अनुसार आवेदन करने वाली प्रत्येक महिलाओं की उम्र कम से कम 23 यानी 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब कि लाडली बहना योजना 2023 जो अभी योजना जो शुरू हुई है उसमें जो महिलाएं जो मध्य प्रदेश राज्य की होनी चाहिए उनकी जो उम्र है 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कोई भी स्कूल या कॉलेज के तहत अध्ययनरत छात्राओं को एमपी लाडली बहना योजना के लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इसको विशेषकर ध्यान रखें, जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन छात्राओं को एमपी लाडली बहना योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, बशर्ते अगर वो 23 साल के ऊपर भी हैं तो भी नहीं। अगर वो पढ़ रहे हैं तो, अगर पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं। अगर वो रनिंग में है, कहीं स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो एमपी लाडली बहना योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदन के परिवार के तहत जो आवेदन कर रहा है, आवेदन के परिवार के तहत सरकारी नौकरी में कार्यरत कोई भी महिला इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी पर, तो उसको पात्रता नहीं मिलेगी। ये समग्र आईडी के माध्यम से पता चल जाएगा कि समग्र आईडी में जितने भी उनके मेंबर्स के नाम देते हैं उनमें से कोई ना हो। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि सभी वर्गों की महिला आवेदन करने हेतु पात्र है।
इसको ध्यान देना है। कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन उम्र 23 से 60 होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के मूल नियम। लाडली बहना योजना 2023 आवेदन करने के महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदनकर्ता की एक फोटो लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर वही दे जो आधार से लिंक हो। बैंक खाते की जानकारी देना है। बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केवाईसी होना चाहिए। आयु का प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र दे दें, या फिर आधार कार्ड में तो रहता ही है ना। वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई एक देना है। ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड होता है या वोटर आईडी कार्ड होता है। राशन कार्ड है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन वोटर कार्ड या पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, इनमें से 3 कोई एक को आप दे सकते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र देना है। तो इसमें अगर मूल निवास अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो भी आधार से काम हो सकता है, स्वयं प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। आधार के पीछे एड्रेस होता है, उसको भी एड्रेस के तौर पे ले सकते हैं, या फिर बिजली का जो बिल होता है उस पर एड्रेस दिया होता है, या फिर आधार कार्ड तो है ही, और जिसका बना हो तो बनवा सकते हैं। 1 आध घंटे के अंदर मिल जाता है, एक दिन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आधार के बेस में ही बनता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि लाडली बहना योजना के तहत जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, आवेदनकर्ता की फोटो, पासपोर्ट साइज, मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर वही दे जो आधार कार्ड से लिंक हो। बैंक खाते की जानकारी देना है, बैंक खाते पे केवाईसी लिंक होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र में जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, या फिर 10th की मार्कशीट भी काम कर सकती है, या तो फिर हो गया, फिर आधार कार्ड तो है, और वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में से कोई एक प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। आसान है, आजकल सब कुछ जल्दी बन जाता है। मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र देना है तो आपके आधार पे वैसे दिया रहता है, या फिर वोटर आईडी कार्ड जो आप दे रहे हैं तो उस पर भी पीछे एड्रेस डाला होता है। ये सब निवास प्रमाण पत्र के तहत काम आते हैं। निवास प्रमाण पत्र पे आप चाहो तो लोक सेवा केंद्र, अपने पास के लोक सेवा केंद्र में तत्काल बनवा सकते हैं। लाडली बहना योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करना है, ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न है कि इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है, जबकि इसकी आधिकारिक वेबसाइट अभी शुरू नहीं हुई है, तो कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूँ। एमपी लाडली बहना योजना के तहत आवेदन करने की जो भी महिलाएं इसको इच्छुक हैं इसको आवेदन करने के लिए, तो हम बता दें इस योजना हेतु पंजीकरण प्रक्रिया को 5 मार्च सन 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। तत्पश्चात आपको इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस योजना के तहत 5 मार्च 2023 से हर पंचायत, प्रत्येक शहरों एवं प्रत्येक वार्डों में अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर लगाकर एमपी लाडली बहना योजना के आवेदन प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। इस योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस योजना के तहत आप सभी अपनी ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा करके आधिकारिक शिविर में जमा कर सकती हैं। ध्यान दें, इस प्रकार से आपको आवेदन करने का तरीका इस पे बताया गया है। तो अभी ये फॉर्म जो है चलेगा, इस पे प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके बैंक खाते पे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, सारी चीजें एक तरह की मैच होनी चाहिए। समग्र आईडी में भी आपका आधार कार्ड लिंक हो तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है, ताकि वो आसानी से वेरीफाई कर सके।